तो भाई लोग, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप एक बार जाकर हमारी ओल्ड वीडियोस को भी जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप सब्सक्राइबर को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्चेस में ला सकते हैं। इसके अलावा भी यार यूट्यूब की जो बेसिक और एडवांस वीडियो हैं इसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो एक बार आप जाकर जरूर चेक करें। इसके अलावा भी अगर आपका ब्लॉग या वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एक सर्वर पर आप कितनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, कितना आपको खर्चा आता है, कैसे आप स्टार्टिंग करते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड ऐप, ई-कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, तो यार मैंने इन सब पर भी वीडियोस क्रिएट की हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, जहां से आप जाकर डायरेक्टली इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हेलो यूट्यूब, दिस इज शुभम अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग साइबर बाबा। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू यूट्यूबर्स को लेकर कि वह कैसे अपने शुरुआती 1000 सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यार किसी भी न्यू यूट्यूबर के लिए शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और यह आपको मानना पड़ेगा कि आपके चैनल को जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वह शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर हासिल करने में। तो वह आखिर में क्या रास्ते हैं और क्या टिप्स हैं जिनसे आप शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है वीडियोस को लेकर। तो यार अब बेसिक पॉइंट्स आपको भी बहुत अच्छे से पता हैं, आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। आपको वीडियोस को क्रिएट करना है, आपको अच्छा टाइटल देना है, आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं, आपको प्लेलिस्ट में ऐड करना है, आपको अच्छा थंबनेल बनाना है। बट यहाँ पर मैं शुरुआत में आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अपने चैनल को शुरुआत में प्रमोट करने से पहले किसी भी तरीके से आप सबसे पहले फोकस करें अपने कंटेंट पर। अगर आपने आज अपना चैनल क्रिएट किया है तो अभी आप उसे प्रमोट ना करें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत में आप कोशिश करें कि आप 20 से 25 क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करें। अब यहाँ पर मैं किसी भी कैटेगरी को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा कहना यही है कि शुरुआत में आप 20 से 25 अच्छी वीडियोस क्रिएट करें। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट निकल कर आता है वह है हैशटैग। तो यार यहाँ पर मैं आपसे जो बात शेयर कर रहा हूँ वह कर रहा हूँ मैं अपने चैनल के एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप हैशटैग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब बहुत सारे यूजर्स को एक कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हैशटैग पर एक वीडियो बनाई है कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को हैशटैग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। अब यूजर्स को डाउट यह होता है कि हैशटैग को हम क्रिएट कैसे करते हैं। इसमें यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करना है, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैनल कीवर्ड। सो सिंपली आपको वहाँ पर हैशटैग ऐड करना है, जो अपना नॉर्मल हैश साइन होता है। उसके बाद आपको अपने चैनल का नेम टाइप करना है बिना किसी स्पेस के। जैसे कि मेरे चैनल का जो नेम है वह है साइबर बाबा। सो वहाँ पर हम टैग क्रिएट करेंगे हैश साइबर बाबा। अब आपको इस टैग को अपने चैनल कीवर्ड पर ऐड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, आप इसी तरह कीवर्ड्स पर ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि शुरुआत के टाइम पर जब आपका चैनल न्यू होता है तो यूजर्स आपके चैनल तक पहुँच नहीं पाते। तो अब हैशटैग को क्रिएट करके आप यूजर्स को डायरेक्टली अपने चैनल तक पहुंचा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको उस हैशटैग को वायरल करना है। अब आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर करें, अब चाहे आप फेसबुक का यूज़ करें, अब चाहे आप इंस्टाग्राम का यूज़ करें, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप यूज़ करें, वहाँ पर आपको अपनी वीडियोस की लिंक ना देकर आपको अपना हैशटैग शेयर करना है। तो यार ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मैंने भी पर्सनली इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। अब बात करते हैं अपने प्रमोशन की। तो यार अब शुरुआती टाइम में जो यूट्यूबर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं अपने प्रमोशन को लेकर। करते क्या हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, फेसबुक पेजेस को ज्वाइन करते हैं, गूगल प्लस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर वो मल्टीपल ग्रुप्स पर अपनी वीडियोस की लिंक सेंड करते हैं, जिससे उनके चैनल पर व्यूज़ आते हैं और उनको यह लगता है कि जो हमने लिंक शेयर की या फिर जो भी किया इससे हमारे चैनल पर व्यूज़ मिले। बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट सजेशन दूंगा। अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ कर अपने चैनल को प्रमोट करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने चैनल को प्रमोट करना है, सोशल मीडिया को यूज़ करना है, बट तरीके थोड़ा सा दूसरे होंगे। आपने पेजेस को ज्वाइन किया, ग्रुप्स को जो भी आपको ज्वाइन किया, तो वहाँ पर आपको अपनी वीडियोस की लिंक नहीं देना। वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने चैनल का एक शॉर्ट इंट्रो या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो। फिर उसके बाद आप अपने यूजर्स को डाइवर्ट कर सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब चाहे आप पर्सनली वीडियोज़ में यह बोलें कि पूरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर अपना हैशटैग छोड़ दें। तो इस तरह से आपको ऐड करना है अपने थंबनेल को या फिर अपनी शॉर्ट वीडियोस को और उसे डाइवर्ट करना है यूट्यूब पर। तो यार इससे यह होगा
कि आपकी वह वीडियो सर्चेस में भी आएंगी, आपकी वीडियोस पर वॉच टाइम भी होगा और आपकी वीडियोस का वॉच टाइम डिक्रीज नहीं होगा। तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है शुरुआती टाइम में अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है गेस्ट पोस्ट। तो यार यह भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है शुरुआती टाइम में। अगर आप किसी भी ब्लॉगर या फिर किसी भी फेमस वेबसाइट पर जाकर अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि उस वेबसाइट पर या उस ब्लॉग पर ऑलरेडी ट्रैफिक है। अगर आपकी वह पोस्ट उस वेबसाइट पर अप्रूव होती है तो कुछ ट्रैफिक तो आपको भी मिलेगा। तो यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बहुत सारे यूजर कंफ्यूज होते हैं कि गेस्ट पोस्ट कैसे करनी है। तो यार आज की डेट पर अगर आप गूगल पर भी टाइप करेंगे गेस्ट पोस्ट वेबसाइट या फिर हाउ टू पोस्ट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट या फिर वीडियोस मिलेंगे जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपको गेस्ट पोस्ट कैसे करनी है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कीवर्ड रिलेशन। तो यार यह शुरुआती टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है ट्रैफिक को अपनी ओर खींचने का। अब यहाँ पर आपको टारगेट करना है कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स को, क्योंकि यार जो पॉपुलर यूट्यूबर्स होते हैं उनके चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं जो उनको सब्सक्राइब नहीं करते, डायरेक्टली वह नेम टाइप करके उनके चैनल तक जाते हैं। तो अब आप करेंगे क्या कि अगर आपने किसी भी यूट्यूबर पर वीडियोस बनाई है तो वहां पर आपको ऐड करना है उसका मेन कीवर्ड। जैसे कि अगर बात करूं मैं अपनी, तो अगर आप अपने वीडियोस के टाइटल पर साइबर बाबा ऐड करते हैं या फिर आप कीवर्ड में ऐड करते हैं और उस वीडियो को पब्लिश करते हैं, तो मेरे जो यूजर्स होंगे वह जब भी कभी यूट्यूब पर साइबर बाबा सर्च करेंगे तो वहां पर वह आपकी वीडियो जरूर आएगी। इसे हम बोलते हैं कीवर्ड रिलेट। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है शुरुआती टाइम में ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने का। अब इस कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक्स को आपको शेयर करना है अपने शुरुआती 1000 सब्सक्राइबर को हासिल करने में। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पावरफुल डिस्क्रिप्शन। तो यार मैंने अपनी सारी वीडियोज में आपको सजेस्ट किया है कि शुरुआत में आप अपने चैनल पर टाइटल अच्छा देते हैं, आप कीवर्ड्स डालते हैं, आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं, आप कार्ड्स ऐड करते हैं, आप वीडियोस को प्लेलिस्ट पर ऐड करते हैं। बट यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको एक पावरफुल डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, क्योंकि शुरुआती टाइम में सिर्फ आपको मेहनत लगती है। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर होंगे फिर आपके चैनल को एक बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस है, वह ऑडियंस जो आपकी वीडियोस को वॉच कर रही है। तो अब इस केस में आपको करना क्या है कि अपनी शुरुआत के जो वीडियोस हैं उसमें आपको अपना एक पावरफुल डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। जो भी आपने उस वीडियोस में बताया है, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है और उसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करना है। तो इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि अगर कोई यूजर यूट्यूब पर सर्च करता है तो आप तो आएंगे, बट अगर कोई गूगल पर भी इस टॉपिक को सर्च करता है तो हो सकता है कि इस केस में आपकी वीडियो भी सजेस्ट हो। तो यार यह भी एक अच्छा ऑप्शन है शुरुआती टाइम के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और सजेस्ट करूंगा, जो कि है प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट को यूज करना है ट्रैफिक के हिसाब से। अब जैसे कि यहाँ पर भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे चैनल पर टोटली मैंने अभी 7 से 8 प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं, जिसमें से मेरी 2 प्लेलिस्ट हैं जो कि सर्चेस में है, मतलब उन पर मुझे व्यूज मिलते हैं। बाकी जो मेरी प्लेलिस्ट है उन पर मुझे बहुत ही कम ट्रैफिक मिलता है, इवन मिलता ही नहीं। तो अब आपको चेक करना है अपने चैनल का एनालिटिक्स। अगर आप देखते हैं कि आपकी कोई भी प्लेलिस्ट एक सर्चेस में है तो उस प्लेलिस्ट में आपको फिर अपनी मल्टीपल वीडियोस को ऐड करना है। अगर आपकी कोई भी एक प्लेलिस्ट सर्चेस में आती है तो आप उसमें अपनी मल्टीपल वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, जिससे भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। क्योंकि यार यहाँ पर हमारा मेन मोटो है ट्रैफिक को हासिल करना, क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे, आप वॉच टाइम नहीं होगा, आप अर्निंग नहीं कर सकते। तो शुरुआती टाइम में आप जितनी भी कोशिश कर सकें या फिर जितनी भी आप मेहनत कर सकें वह आप करें। इसके बाद अगर हम वीडियोस के नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेड प्रमोशन की। तो यार यहाँ पर मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गूगल एडवर्ड को यूज करना है, आपको 10,000 या 12,000 रुपए खर्च करने हैं। आपको करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको पकड़ना है फेसबुक को और आपको वहां पर पेड प्रमोशन करना है। आपको बेहतरीन तरीके से अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है कि यहाँ पर आप इस चैनल पर यह सिखाते हैं। अब चाहे आप पोस्ट क्रिएट करें या फिर एक शॉर्ट वीडियोस, आपको अपने चैनल को पूरा उस पोस्ट में डिस्क्राइब करना है और फिर उस पोस्ट को आपको बूस्ट करना है। अब अगर हम फेसबुक की बात करें तो 200 या 300 रुपए में आपको 18 से 20,000 यूजर्स की रीच मिलती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो आप पहले ट्राई करें 200 रुपए से। अगर आपको अच्छा आउटपुट मिलता है तो आप 300 या 500 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यार शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर होने तक आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ पेड और तरीके की, तो यार आपको कोशिश करनी है अपने एक्टिव यूजर पर। वह क्या काम की यूजर जो आपकी वीडियोस को वॉच ही ना करें। तरीके मल्टीपल होते हैं, ब्लैक हेड एसईओ भी होता है और व्हाइट हेड एसईओ भी, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा शॉर्टकट को ना पकड़ें, जो एक्चुअल में तरीके हैं आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को फॉलो करें और आप अपने चैनल को ग्रो करें। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।